अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ स्टॉक विद ताहिर ख़ान। आज मैं मौजूद हूं दरियाए चन्नाब के किनारे पे। आप अक्सर जिस तरह मेरे चैनल का नाम है, आप तो ये जानते हैं कि मेरा जानवरों के साथ ही दिन गुज़रता है और आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता हूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस लेके आता हूं। तो आज मैं मौजूद हूं दरियाए चन्नाब के किनारे पे और आज हम बात करने वाले हैं शिकार की, मछली के शिकार की। और एक ज़बरदस्त से शिकारी हैं और बहुत पुराने शिकारी हैं, तकरीबन 8-10 साल से शिकार कर रहे हैं। तो आज बिला ताख़ीर उन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि शिकार कैसे किया जाता है और इसकी ड्यूरेशन कैसे होती है, कितना सब्र करना पड़ता है। तो शिकार का तो अपना ही मज़ा होता है। मछली तो हम वैसे भी लेके खा सकते हैं बाज़ार से, लेकिन जो खुद शिकार करके खाई जाए उसका अपना मज़ा होता है। तो चलें जी, बाबा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। और जी बाबा जी, क्या हाल चाल है? बात तो है। तबीयत ठीक है? शुक्र है। कब से शिकार कर रहे हैं बाबा जी? शुकार हो गए 10 साल। माशाल्लाह, क्या बात है। तो इसकी कोई क्या कहते हैं कि गर्मियों में चलता है शिकार या सर्दियों में, कोई मौसम है इसकी? बस मौसम इसकी यही होती है, आमों के मौसम में, गंदम के मौसम में। अच्छा, हाँ जी। अगर गंदम और आमों का मौसम मिलाएं तो वो तो तकरीबन 8 माह तो बन ही जाते हैं। हाँ फिर जी। तो 4 माह तकरीबन शिकार नहीं होता हाँ ये। जी, 4 माह फिर अंडे बच्चों का मौसम भी होता है, अच्छा, उसमें भी फिर माशाल्लाह। मच्छी शिकार लगता नहीं। सही 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 सही। तो इसमें कितनी एक आप एक दिन में मछली पकड़ लेते हैं? एक दिन का तो कोई हिसाब नहीं है यहाँ। अगर लगे तो 1 मिनट में 10 भी लग सकती हैं, ना लगे तो 10 दिन भी नहीं लगते। अच्छा, तो फिर ऐसे इतनी गर्मी है आज, तो मौसम बहुत ही, हाँ वो जी, कह बस सकते हैं आप कि हर चीज़ के लिए इंतज़ार तो करना पड़ता है। तो सारा दिन आप बैठे रहते हाँ हैं? जी, सारा दिन बैठे रहते हैं और कभी आते ही लग जाती है और फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो अगर वो सारा दिन आप बैठे रहे नहीं लगती? नहीं लगती तो फिर अलग ही मर्जी। अच्छा माशाल्लाह। तो आप क्या ये बेचते हैं या खुद अपने पकड़? लिए सिर्फ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, तो सिर्फ अपने। आपने इसका कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवाना हाँ जी, पड़ता है या? लाइसेंस है। एक, अच्छा, हाँ, अगस्त से अगस्त तक 1 साल का 1000 पूरा? रुपए का 1 साल का होता है। 1000 रुपये का? हाँ मैंने जी। तो सुना था ये बहुत कम है इसका रेट। नहीं, पहले 300 था, अब 1000 है। तो ये कब से 1000 हुआ है? ये 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हाँ हैं। जी। सही, माशाल्लाह। तो हमारे दरियाए चनाब के ऊपर कौन सी वैरायटी ज़्यादा लगती है? ज़्यादा वैरायटी हैं यहाँ, गुलफाम है, डमरा है, मोरी है, सिंघाड़ा है, हाँ, डाई है। अच्छा माशाल्लाह। ओह सॉरी सॉरी, आपके इंटरव्यू में ना मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा बाबा जी, क्या नाम है कोई आपका बात पहले नहीं, जानिए? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। तो इससे पहले आप क्या करते थे, कोई जॉब इससे करते पहले हैं? जॉब ही करते थे। अच्छा, कौन से महकमे में? मैं एयरपोर्ट पे था। एयरपोर्ट पे? हाँ, मुल्तान फ्लाइंग क्लब। अच्छा माशाल्लाह, मुल्तान फ्लाइंग क्लब हाँ में जी ये चाचू जी हाँ, जॉब करते थे। कुकिंग करता। माशाल्लाह। तो ये शौक़ है या? शौक बस एक दफ़ा मैं आया हूँ, मुझे मच्छी लग गई है 3-4, उस दिन से मुझे शौक पड़ गया। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये रोज़ाना आप शिकार करने आते हैं तो फिर रोज़ाना ही मछली खाते हैं? नहीं, रोज़ाना तो नहीं, रोज़ाना लगती भी नहीं है। कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती है, कभी हफ्ते बाद लगती है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नहीं, माशाल्लाह सेहत तो आपकी बड़ी फिट है। कितने हाँ, साल आपने जॉब की है? मैंने 50 साल। वाह जी वाह। देखें जी, 50 साल जॉब की है बाबा जी ने और मछलियों खाने का असर चेक करें। तो इसके अलावा कोई और, अब इसके अलावा शिकार के अलावा कोई और शुगल है आपका? और कोई नहीं, सिर्फ शिकार? बस अब तो शिकार ही है, जब टाइम मिल जाए तो फिर इधर माशाल्लाह यहीं माशाल्लाह। अपने एंजॉय करते हैं, यहीं अपना टाइम गुजारते हैं। तो आपके अलावा आपकी फैमिली में से कोई और भी हाँ शिकार जी, करता है? वाइफ मेरी आती है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, हमारी आंटी भी आती हाँ है? जी, बिल्कुल मेरे साथ ही आती है वो भी। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे आपने एक कुंडी लगाई हुई है, 2 लगाई हुई है? मैंने 2 डोरें लगाई हैं, क्योंकि एक लाइसेंस की 2 ही डोरें होती हैं। अच्छा, 2 डोरें होती हैं, हाँ तो जी, उस पे आप 2 ही लगा 2 सकते ही हैं, लगा उससे ज़्यादा नहीं सकते, लगा उससे सकते? ज़्यादा नहीं लगा सकते। अच्छा, तो कभी ऐसे भी हुआ है कि आप आंटी के साथ आए हो और शिकार लगा ही ना हो पूरा दिन? शिकार ऐसा होता है, कभी मुझे नहीं लगता तो उसे लग जाता है, मैं खाली होता हूँ। कभी मुझे लग जाता है तो वो रह जाती है। हमारा फिर टूर्नामेंट भी होता है आपस में। अच्छा। देखिए जी, आंटी के साथ टूर्नामेंट भी होता है हाँ, शिकार का। हाँ,
हम कह के बैठते हैं देखते हैं आज फिर किसको लगती है पहले। तो ज़्यादा कौन जीतता है? ज़्यादा वो जीत जाती है अक्सर। नहीं, मुझे लगता है आप खुद ही जितवाते नहीं हो। नहीं, हकीकत है वो जीत जाती है, उसको बहुत लकी है। पूछ लें, क्या? इनको भी पता अच्छा है। जी। हाँ ये भी बाबा जी शिकारी हाँ, हैं? मेरे दोस्त हैं। अच्छा हाँ, माशाल्लाह। मेरे बाबा साथ जी हैं। आपका क्या नाम है? मेरे साथ ही आते हैं। मोहम्मद इफ्तिखार। आप कितने अरसे से कर रहे हैं शिकार? शिकार ये तो हमारे दादा जान ये तो बचपन से कर। बचपन से थे। जब इंडिया से हम आए थे तो सन 65 की जंग, सन 60 की जो हुई थी ना जंग, पहले इससे पहले आए थे। तो 60 के बाद, उसके बाद ये फिर हमने हमारा काम भी था, कारोबार भी था, कालीनों का था कारोबार। अच्छा माशाल्लाह। बाप वालिद साहब और दादा जान पपा वगैरह सारे करते थे। कारखाना बनाया हुआ था ये ग्रास मंडी में। ग्रास मंडी से फिर वो उनको दादा जान का शौक़ था और हमारे दादा जान वो भी पढ़ाते थे, तरावी भी पढ़ाते थे मस्जिद में। माशाल्लाह। मस्जिद में तरावी पढ़ाते थे। बहुत बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे। और जनाब वाली फिर उनको भी बहुत शौक़ था शिकार का, हमारे दादा जान को। तो वो उनके साथ में जाता था शिकार करने, बड़ी दूर दूर चनाब में भी, इसमें भी, आगे रंगपुर, ढंग जी जी। हैड मोहम्मद वाला है, तोसा, ये सारे सब शिकार चला करते थे उनके साथ में शिकारी दोस्त। यानी बड़े बड़े हेडों पे भी बड़े आपने बड़े शिकार हेडों किया? पे देखो यहाँ ये जो है ना ये जो हेड है उस पर आता है ढंग वाले हेड पे, ढंग वाले हेड है ना वहाँ से। अच्छा बाबा जी, कभी ऐसे हुआ है कि आपको कोई बड़ी मछली लग गई हो जिसे आप कंट्रोल ना कर पाए हो, जिससे आप डर गए हो? बड़ी मछली इसी जगह पे पहले एक ठोकर हुआ करती थी, यहाँ पे ठोकर नहीं बनी होती थी। हाँ जी हाँ जी, जब से वो फौजियों से पहले फौजी से यहाँ बड़ी इसमें इसी ठंड में तो मच्छी बड़ी थी और बड़ी बड़ी मल्ली सिंगाड़े कोई 10-10 किलो की, 20-20 किलो की यहाँ से लगी। अच्छा, सबसे बड़ी मछली आपने कितनी पकड़ी अपनी पूरी ज़िंदगी में? सबसे कितनी यानी कि वज़नी कितनी थी सबसे ज़्यादा जिसका वज़न हो? 4-5 किलो से लेकर के 10 किलो, 15-20 किलो तक मछली पकड़ी। अच्छा, 20 किलो वाली भी पकड़ी आपने? वो कौन सी? वो मल्ली होती है। अच्छा, मल्ली मच्छी होती है। सिंगाड़ा मल्ली। अच्छा, सिंगाड़ा तो कम होता है, कम, मगर वो भी आधा किलो 3 पाव का बहुत अच्छा होता है सिंगाड़ा। बाबा जी आपकी क्या कहते हैं कि सेहत तो माशाल्लाह अब भी फिट है, मछलियाँ खाते रहते हैं आप, यानी है। तो आप अब नौजवान जो हमारी नस्ल है तो उसको आप क्या वो करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो ये जो मछली है दरिया वाली ये तो पहुंचती नहीं है, हम तो खाते हैं तालाब वाली मछली। तालाब वाली तो बिल्कुल बेकार होती है, वो तो फोकी होती है, वो बिल्कुल। तो उसको तो खाने का फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। उसका खाने का इतना जायका ना हमारे। अच्छा, अब यही दरिया है कि अब दरिया में भी जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती, लोग जाल से पकड़ के निकाले, शिकारी कब नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल था। नहीं तो पहले तो हम यहाँ हमारे दादा जानते आते थे शिकार कर, हम भी साथ होते थे, कट्टू भर लेते थे, एक इतनी सी मच्छी मारते थे, चिराई फेंकते थे, ये मसाले फेंकते थे, शाम को फेंक दिए, रात को जनाब रात में खा गई मच्छी और जनाब 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो मच्छी मर लेते। तो जिस दिन सब रिश्तेदारों को बांट देते, सबको बेचते, कोई नहीं, कभी भी नहीं बेची। आज तक आपने मछली नहीं बेची? नहीं, सब रिश्तेदारों का करते थे। देखें जी क्या कमाल चीज़ है कि इतने सालों से शिकार कर रहे हैं, आज तक इन्होंने मछली बेची नहीं है। हाँ, अगर जिस दिन ज़्यादा लग जाती है कि अल्लाह का करम हो जाता है, इनके ऊपर ज़्यादा लग जाती है, वैसे तो पूरा दिन बैठे रहते हैं, कभी कोई 1-2 लग जाए, लेकिन अगर जिस दिन ज़्यादा लग जाती है तो ये बेचते नहीं हैं, बल्कि ये फिर रिश्तेदारों में बांट देते हैं। देखें जी, अभी एक इनकी शिकार कोई फंसा है, ये देखते हैं जी, इनके साथ चल के हम, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिखाते हैं जी आपको। यार एक तो मेरा ना बैक कैमरा नहीं ऑन हो रहा, ये बड़ी टेंशन है। वो देखो हैं? वो वहाँ पहुँची हुई मच्छी, कहाँ? उधर पहुँची हुई। ये जी डोर खींच रहे हैं, देखते हैं जी कोई लगी है। लगी है जी, लगी है माशाल्लाह। देखें जी क्या बात है, क्या बात है जी, चेक करें। अभी नाम नहीं लिया है शिकारे का। मैंने कहा देखें जी, देखें देखते हैं, यानी ये देखें जी, ओ बीच में गाड़ डाले निकल जाएगी। देखें जी, ये मैंने शिकार नहीं किया, ये बाबा जी का ही शिकार है।
लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है। क्या बात है, माशाल्लाह। ये कितना वज़न होगा बाबा जी इसका? ये है तकरीबन 1.5 किलो का। 1.5 किलो वज़न। ओ हो। तो ये कौन सी वैरायटी कहलाती ये है? है सिंगाड़ा है। सिंगाड़ा। हाँ देखें जी, ये सिंगाड़ा मछली पकड़ी है बाबा जी ने। वाह, क्या बात है जी। एक मिनट ठहरो। हाँ पकड़ लो। थोड़ी सी जगह पे अड़ी है उसके। हाँ अड़ी थोड़ी सी, लेकिन ये हुक पक्की होती है, ये कच्ची नहीं होती। वाह जी वाह, चेक करें जी, चेक करें। माशाल्लाह जी। ये बाबा जी आज का पहला शिकार है आपका? काफ़ी अच्छी के बाद लगे। क्या बात है जी। चेक करें जी, ये मेरे व्यूवर्स का नसीब है कि उन्होंने लाइव शिकार देखा है। ये जी बाबा जी बैग में उसको रख रहे हैं, देख रहे हैं। ये तो मेरी नज़र पड़ गई है। मैंने कहा डोर क्यों घूम रही है? अच्छा, तो घूम रही हाँ डोर ये यहाँ आया हुआ था, है? इधर आया हुआ है, अच्छा, इधर आ गया। वो जब आपने खींची इधर ही से वापस गया हाँ है। इधर से गए। हाँ, डोर काफ़ी मैंने कहा लंबी थी ना। मैंने कहा डोर क्यों घूम रही है? डाली गई। मैंने कहा डोर घूम रही है, छूट गया है। हाँ। चलें जी, आपने आज का शिकार देखा है कि बाबा जी ने कैसे शिकार किया। बड़े अरसे से ये शिकार कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको और भी वीडियोस दिखाएंगे वक्फे से। यहाँ पे रेस्क्यू 1112 की ड्यूटीज़ भी लगी हुई हैं, तो उनके साथ भी वीडियो बनाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं वीडियोस बनाता रहूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, शिकार कैसे करते हैं और ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। और एक छोटा सा बटन होता है बेल वाला, तो उसको भी काइंडली प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे पुराने शिकारियों की, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास मॉडर्न शिकारी भी मौजूद हैं, तो इनसे देखते हैं इन्होंने भी शिकार किया। क्या बात है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी वैरायटी है मेरे भाई? ये गुलफाम मछली है जी। वाह जी वाह। आप कितने अरसे से कर रहे हैं शिकार? तो ज़्यादा नहीं, ऐसे नया नया शौक हुआ है। 5 इयर्स हो गए बस। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने भी यकीनन लाइसेंस वगैरह बनवा रखा होगा अपना? माशाल्लाह माशाल्लाह। महकमे फिशरीज से ये फिर जो है ना। अच्छा, ये कितने में लाइसेंस बनता है मेरे भाई? उस टाइम तो ये 1200-1500 रुपये लगा था। आजकल का पता नहीं है, नेशनल बैंक में फीस पे करनी पड़ती है। वो एक आईडी कार्ड की जो वो कॉपी। पुराने शिकारी बैठे हैं ना बाबा जी, उनसे पूछा था, वो कह रहे थे जी आजकल 1000 रुपये का बन रहा है। हाँ जी। तो माशाल्लाह आप सारे नौजवान हैं, तो आपको ये शौक़ कैसे पड़ा है? बस ये दादा भी करते थे, उनकी गुरती है मुझे, फिर थोड़ा थोड़ा मुझे भी शौक है। क्या बात है, विरासती शौक़ है आपके पास। जब छुट्टी होती है ना इतवार वाले दिन, तो फिर ज़रा आ जाते हैं थोड़ा सा शुगल मेला लगाने। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी लग जाती हैं, अक्सर नहीं लगती। बड़ा सब्र का काम है ये। हाँ जी। क्या बात है। वो तो मैंने बाबा जी से इंटरव्यू लिया, वो तो कहते हैं जी पूरा दिन बैठना पड़ता है, और कभी कभी तो बिल्कुल शिकार लगता ही नहीं है। जिसने पेशेंस सीखना है ना, वो इसका शिकार है। क्या सब्र बात आ है, जाता है क्या इसके बात शिकार है। से ना। तो आप माशाल्लाह नौजवान हैं, वो तो पुराने अपने रवायती तरीकों से कर रहे हैं। आपका कोई नया तरीका है पकड़ने का? नहीं जी, वही पुराना उनके अलग। लेकिन मुखले रॉड भी होता है इसमें, रॉड तौर तरीके आ रहे हैं, रॉड से कर लेते हैं। ये देखें, ये भाई आपको दिखाएंगे जी। ये न्यू टेक्निक्स के साथ ट्राई कर रहे हैं जी। माशाल्लाह जी, ये तो हम वो नेशनल जियोग्राफिक वाले चैनल में देखते हैं, उनसे भी ये इंस्पिरेशन देखिए। मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं नई नई टेक्निक्स करता रहता हूँ उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पकड़ लेते हैं नई नई टेक्निक्स। अच्छा माशाल्लाह, तकरीबन 4-5 साल हो गए। इसके अलावा आपका क्या शौक़ है? इसके अलावा स्टडी, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हमने। अच्छा माशाल्लाह, कौन से सब्जेक्ट्स में? मैंने सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। माशाल्लाह, कौन से कॉलेज से? मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। और शेफ़ कोर्सेज भी किए हैं मैंने। माशाल्लाह, तो इसके शेफ़ कोर्सेज, क्या बात है, फिर तो खुद ही पकाते होंगे आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुद ही काट पीट करके सारा कुछ। तो यहीं पे दरिया के किनारे ही या बाहर जाके? नहीं, हेड्स वगैरह पर भी जाते हैं। अच्छा, तो हेड्स पे तो मैंने सुना है बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ लगती हाँ हैं। जी, पहले यह है कि हम लोग अपनी सेफ्टी करते हैं, सेफ्टी के माशाल्लाह। साथ फिर हम लोग तो कभी ऐसे भी हुआ है कि बहुत बड़ा दाना लग गया और जिसे आप कंट्रोल ना कर पाए हो?
अभी नहीं, इतना तो नहीं, खैर हमें इतना बड़ा लगा, लेकिन तकरीबन 2 किलो तक के ज़्यादा लग गया। 2 किलो से 2 बड़ा नहीं किलो, लगा 3 हेड्स किलो पे इस भी? तरह। हाँ जी, वो बाबा जी तो बता रहे थे तकरीबन 10 किलो 15 किलो 20 किलो का दाना भी हमें लग जाता इतनी है। बड़ी है नहीं। अभी यहाँ पे है नहीं। हाँ जी, इतनी बड़ी इन दरियाओं में है नहीं, है लेकिन वो जाल से निकलते हैं, जाल मारते हैं। जो मैंने सुना है कि हेड्स के पास जो है ना वहाँ पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि खुराक वहाँ मिल रही होती है और तो वहाँ रुकती है लेकिन मच्छली। अब नहीं है इतनी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना हर साल देखते हैं लोग जाल मारते हैं, जाल से हम लोग फिर ना छोटी भी पकड़ लेते हैं, बाहर बड़ी भी आ जाती है, जिससे ना पॉपुलेशन कम हो जाती है मछली। बहुत नुकसान है ये जाल मारना। ओहो, सही सही। लेकिन गवर्नमेंट भी तो जालों का लाइसेंस इशू कर रही है ना, तो वो उन्हें इजाज़त सोचना है ना। चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए ये। अब तो ये मछली आती कहाँ से है? ये खुद ब खुद ब्रीड हो जाती है ये या जंगली गवर्नमेंट है। कोई नहीं, वो करती है, कोई ऐसा? गवर्नमेंट तो करती है, कुछ ऐसी मछली हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से, जैसे फिशरीज़ होते हैं ना, आप जाते हैं जगह जगह, जैसे कोट अद्दू वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ छोटे फार्म हाउसेस बने हुए हैं इनके मछलियों वगैरह के, वहाँ पे इनके बच्चे निकलवाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर इनको दरियाओं में छोड़े जाते हैं। कुछ ऐसे हैं और कुछ जो है जो जंगली हैं। अब ये गुल फार्म है, जी जी, ये आप जो है फार्म पे करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो अब गया। जैसे उन्होंने पकड़ी है सिल्वर, वो है सिंघाड़ा, वो है जंगली, वो गोश्तखोर भी होती है, इसके आपने दांत देखे होंगे। अच्छा, ठीक हो गया। वो मरी हुई हर चीज़ को, इंसानों को भी, जानवरों को भी, जो यानी डेथ हो जाती है जिनकी, उनको खाते हैं ये। तो ये जो जंगली मछलियाँ होती हैं ये अंदर ही इधर ही पलती रहती हैं, और इनकी जो है अफजाइश हम यानी वही ब्रीडिंग करवा के फिर उसको फेंकना पड़ता है पानी के अंदर। अच्छा, तो खुराक कौन सी आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ मछली को पकड़ने के लिए? ये भी मैंने सुना है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी मैंने सुना है कि खुराक पे भी होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी मछली आपने पकड़नी है खुराक के थ्रू। ये जो डेफिनेटली ये जो है गुलफाम है, इसको हम लोग आटा, ब्रेड क्रम्स होते हैं, उसको हमें क्रश करके हनी वगैरह डालना होता है, सारा कुछ करके। एक तो ये इस तरह से होता है शिकार। ठीक है, ये यानी गुलफाम इसी के थ्रू आती है? नहीं, इस अच्छा। बार हमें ये आया कि से आया, अर्थवार्म से आया। अच्छा, ये अर्थवार्म से आया। जिसे मेरे ख्याल में गडवे या इस तरह का भी उसका हाँ जी, नाम गडवे है, बिल्कुल जब ऐसे ही यानी है। ऐसे ही होगा, पंजाबी में आई थिंक वही बोलते हैं ऐसे ही उसको, अर्थवार्म। माशाल्लाह जी। ये आपका नाम क्या था? सुहेब अंसारी। ये सुहेब अंसारी भाई थे, और ये दूसरे भाई भी हैं। तो ये कितने आप दोस्त सारे मिलके करते हैं या अलग-अलग भी? ये हम लोग सारे आपस में कज़न हैं हम लोग आपस में। क्या बात है, मामू के बेटे, माशाल्लाह, खाला, फुप्पो। सो नाइस यार, कमाल है। ये आप भाई, आपका क्या नाम है? उज़ैफ़ा भाई भी हैं, सुहेल भाई भी हैं, और ये सबसे छोटे हैं। ये पार्ट 2 उज़ैफ़ा पार्ट 2 है क्या? तो आप कोई एक दिन मखसूस किया हुआ है या डेली? संडे के दिन, जस्ट संडे? हमें अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टीज होती हैं ना, फिर आ जाते हैं। क्या बात है, एंजॉय करने के लिए आते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी, ग्रीनरी में, नेचर में टाइम पास हो जाता है, आउटिंग भी हो जाती है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलें जी, ये थे हमारे जो मॉडर्न शिकारी हैं। ये भी मैं देना चाह रहा था थोड़ा सा टच के ये कैसे करते हैं। ये तो एज ए शौकिया ही कर रहे हैं, तो जो हमारे पुराने शिकारी थे वो भी शौकिया ही करते हैं, बट उन्होंने ना एक परमानेंट इसको वो बनाया हुआ है, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना, और ये तो जस्ट अपना ही वो कर रहे थे कि अपने खाने के लिए या एंजॉयमेंट के लिए ही शिकार करते हैं। बट इनके पास जो रॉड वगैरह और जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं मछली पकड़ने के हवाले से, वैसे हो रही हैं जो हमारे पुराने हैं बाबा जी। तो उनसे ना उस वक्त मैं एक सवाल पूछना भूल गया था खुराक के बारे में, कि वो खुराक कौन सी इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई ऐसी है कि खुराक के थ्रू भी हम डिफरेंट वैरायटीज़ पकड़ सकते हैं। तो ये बाबा जी खड़े हैं, वही पहले वाले जिन्होंने मछली पकड़ी थी, उनसे भी पूछ लेते हैं। बाबा जी, एक सवाल रह गया था, मैंने कहा वो पूछूं। बाबा जी, ये खुराक आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं? किसमें? ये मछली को पकड़ने के लिए क्या लगाते हैं, क्या चीज़? इसमें? हाँ जी, इसमें वो चराई होती है, हकीम से मिलती है। हकीम साहब बनी बनाई मिलती हाँ है? जी। एक तो खाल होती है। अच्छा, खाल होती है, ये तमाम दालें होती हैं। बनोले वाली खाल या हाँ कोई? जी, बनौले वाले खाल। अच्छा, वो लगाई जाती है, फिर वो दालें वगैरह? हाँ जी। नहीं, मैंने सुना है कि वो कोई ना शिकारी जो है अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वही कोई तो ऐसी करते चीज़? हैं। अच्छा खाल के अंदर ही चीज़ें मिक्स करते हैं ना। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से जो वो अर्थवर्म कहते हैं, या जिसको केचवे बोलते हैं, हाँ। गडवे भी कहते ये हैं। तो कूड़ी में रखते हैं ना सिर्फ। अच्छा, इसमें आटा इस्तेमाल होता है, रोटी इस्तेमाल होती है, और केचुए होते हैं।
ठीक है, तो ऐसा भी है कि खुराक के थ्रू भी कोई वैरायटी का हो कि एक वैरायटी जो है जिस तरह गुलफाम है, हाँ जी, तो गुलफाम सिर्फ गुलफाम आटे पे लगता है। सिर्फ आटे पे आटे गुलफाम ही पे, लगेगा। हाँ जी, तिरकंड जो है खगा, ठीक हो गया, वो रोटी पे लगेगा। ठीक हो गया। हाँ, और जो डमरा है, थैला है और सिंगाड़ा है, ये केचवे पे लगेगा। वो केचवे पे लगेगा। ये जो अभी हमने पकड़ा था वो कौन सा था? वो सिंगाड़ा है, वो सिंगाड़ा, केचवे पे लगा। वो केचवे पे लगा है। केचवे पे लगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच बाबा जी, शुक्रिया। आपको एक दफ़ा फिर तकलीफ दी कोई मैंने। नहीं, फिर अभी लगने वाला है। जी जी, मैं बिल्कुल दोबारा आ गया हूँ, इंशाल्लाह दोबारा भी लगेगा। अभी फिर लगने वाला है। थैंक यू, शुक्रिया। लगने वाला है।